जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। आज मैं होमगार्ड के उत्तर प्रदेश उन्नाव से लेके समस्त उत्तर प्रदेश के होमगार्ड की दुखी आवाज़ का उठाना हमारा कर्तव्य बनता है। किससे दुखी हैं? ये कमांडेंट और लेके बीओ और इंस्पेक्टर और करीब 90% 95% कहिए अवैतनिक अधिकारियों से पीड़ित होमगार्डों की आवाज़ जन कल्याणकारी चैनल के तरफ से ये पूरे प्रदेश को समझ लेना चाहिए कि यदि आप लामबंद नहीं हुए, अपनी अवैतनिक होमगार्ड जवान, क्योंकि अवैतनिक अधिकारी तो उनके पाले में हैं और वो अंग्रेज़ों जैसा कार्य कर रहे हैं वैतनिक के लोग। इनका अधिकार पीसी कम और कंपनी कमांडरों को छीन भी लिया गया। इसके बावजूद इनको 8 घंटे ड्यूटी क्यों नहीं ली जाती है, इसलिए और वर्दी क्यों नहीं पहन पाते हैं? और ये वैतनिक बीओ इंस्पेक्टर जो थाने पर लगे हैं, इनसे थाने के का मुंशी या थाना अध्यक्ष महोदय इनसे 8 घंटा ड्यूटी लें, फील्ड में इनको भेजें, होमगार्डों को चेक करें और चेक करके रिपोर्ट दे थाने पर। ये इनकी ड्यूटी है। 15-15 दिन महीना नहीं आते हैं बीओ इंस्पेक्टर, ये तो पूरा वेतन लेते हैं। और ये अवैतनिक जो है ये लूट घसोट में पूरा शहर का छानते हैं, सौदा तय करते हैं और सौदा जो पैसा इकट्ठा उसमें सभी बंदरबांट करते हैं। और होमगार्ड इतना पीड़ित हो चुका है, इतना दुखी हो चुका है कि इसका सुनने वाला तो न प्रदेश का मुखिया इस विभाग का माननीय मंत्री जी हैं, ना तो हमारे जिस तरीके से होमगार्ड को सताया जा रहा, परेशान किया जा रहा, पीड़ित किया जा रहा, अत्याचार करके पैसा, मेहनत कस का पैसा उनसे तसीला जा रहा है, ये क्या न्याय संगत है? मैं डीजी साहब से पूछना चाहता हूँ, श्रीमान बीके मौर्य साहब से, मैं श्रीमान प्रमुख सचिव होमगार्ड, अपर प्रमुख सचिव होमगार्ड उत्तर प्रदेश से महोदय जी से पूछना चाहता हूँ, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, क्या ये न्याय संगत है? और नहीं है तो फिर इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है? होमगार्ड जो कहीं से भ्रष्टाचार में नहीं, उनको हर जगह दौड़ाया जा रहा, और जो महाभ्रष्टाचार में लिप्त है लूट घसोट में, उनको एक ही जगह पर बराबर कई वर्षों से अवैतनिक अधिकारी व वैतनिक अवैतनिक दोनों को एक ही जगह रोका जा रहा। ये देखिए होमगार्ड जवान के साथ कितना बड़ा अन्याय हो रहा। कल मैं उन्नाव पूर्वा एकाएक मैं किसी बगैर बताए, क्योंकि पहली तारीख थी, वहाँ पर सभी इकट्ठा होते हैं ड्यूटी, मैं अचानक पहुँचा वहाँ और वहाँ पर देखा, सुना कि वहाँ पर कमांडेंट ऑफ बीओ का बहुत आतंक थानों पर है। जब मुझे बहुत नहीं जान रहे थे, मैं जब इकट्ठा हुए तो उस चर्चा में मैं कचहरी में बैठ गया, सुनता रहा, बहुत कुछ सुनाई पड़ा।
मैं फिर उसके बाद जब थाने में आमद होना जा रही तब मैं सबको इकट्ठा किया, बताया मैं फला हूँ, सब इकट्ठा हुआ, सबको बताया कि आप लोग, आपके साथ अत्याचार शोषण हो रहा बीओ इंस्पेक्टरों और इनके साथ, तो आप उसको तुरंत अपने मोबाइल पर लीजिए, आवाज़ सहित उनके चेहरे, और उसको मेरे पर भेजिए। और जो चुनाव आ रहा, पिछले चुनाव में मध्य प्रदेश में बहुत पीड़ित किया गया, जो आज 2 होमगार्डों को भुक्तभोगी हैं, पैसा ना देने के कारण आज वो बाहर पड़े हुए हैं। पैसा दे देते तो आज वो ड्यूटी करते, और करीब 150 नोटिस दिया, जिसमें 2 नहीं दिया, बाकी सब पैसे दिए। उन 2 का आज भी सब मंत्री से लेके और हेडक्वार्टर तक होके आए, उनको न्याय नहीं मिला। आज अत्याचारी, भ्रष्टाचारी, लुटेरों का समय है और ईमानदार का कहीं पर स्थान नहीं है। वो हर जगह परेशान ही परेशान किया जाता है। तो ये भ्रष्टाचारी लोगों के साथ ना तो सरकार सुन नहीं, ना ये मुखिया जो हमारे विभाग के हैं, माननीय धर्मवीर प्रजापत साहब, श्रीमान प्रमुख सचिव, श्रीमान डीजी बीके मौर्य जी, आखिर किस लिए बैठा ले गए हैं? अत्याचार करने के लिए बैठा ले गए हैं? अन्याय कराने के लिए बैठाए गए हैं? क्या होमगार्ड जवानों के साथ अत्याचार हो उसको सुलझाने के लिए नहीं? जैसे माननीय मुख्यमंत्री भी कहा, थानों पर जो बैठे हैं अधिकारी बैठे हैं, वो समस्या बढ़ाने के लिए नहीं, समस्या कम करने के लिए बैठा ले गए हैं। यदि अत्याचार हुआ और समस्याएं बढ़ी तो उस अधिकारी की खैर नहीं। ये साफ साफ लिहाजों में माननीय उत्तर प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री जी के सीधा आदेश हैं। इसके बाद ये भय मुक्त हैं इस विभाग के अधिकारी, होमगार्ड के साथ अन्याय पर अन्याय करवा रहे हैं, ये कहा जाएगा। अगर हमारे विभाग का, हमारे घर या परिवार का मुखिया है, अगर टाइट है, तो कोई सदस्य की हिम्मत नहीं कि गलत कार्य कर दे। तो इसलिए मैं कल गया था पूर्वा तहसील थाना पे, वहाँ पूरा जायज़ लिया, और इसके बाद असोहा थाना आया हूँ। मैंने सबको बताया है कि आपके साथ अगर अत्याचार हो रहा, गलत कर रहा, वैतनिक आवेदन, तुरंत आप उसको रिकॉर्ड में लीजिए अपने मोबाइल पे। पैसा लेता है, गलत आपसे व्यवहार करता है, गलत कुछ भी, तत्काल मेरे इस पे डालिए। मैं सीधा चुनाव आयोग को सीधा प्रेषित करूंगा और उसको उस अधिकारियों को दंडित करवाएंगे, उस पदाधिकारी को दंडित करवाएंगे। ये मेरा संदेश मैं किसी को बुलाने और चलाने पर नहीं गया। और वो एक राम जी पांडे है जो मेरे खिलाफ एनसीआर लिख रहा है, उसमें औकात है तो मेरे खिलाफ लिखा है। लेकिन हाँ, अभी उसने एसोसिएशन के अध्यक्ष को नोटिस दिया तो, और पैसा भी लिया उन लोगों से, और मांग भी रहे, सारा रिकॉर्ड भी है। मैं अभी इन तीनों बीओ को और वहाँ के कमांडेंट को इनकी तानाशाही निकाल कर मुकदमा पंजीकृत करवा के इनको सलाखों के पीछे जब तक नहीं भेजा देंगे, हम चैन की सांस नहीं लेंगे। उन दोनों होमगार्डों को जब तक बाहर नहीं करवा लेंगे, हम बैठेंगे नहीं। लेकिन कसूरवार वो दोनों होमगार्ड हैं। यदि मेरे पास टिके होते तो मैं आगरा जैसा बहाल करवा और वेतन से पैसा भी कटवाता और इनके खिलाफ मुकदमा भी पंजीकृत। लेकिन वो मेजका जैसे इधर तो उधर भाग रहे हैं, अपना भविष्य चौपट कर रहे हैं, एक जगह वो आज तक रुके नहीं। यही कारण है, परेशान है ना। अब तक मैं इन बीओ और इस पर कमांडेंट क्या कर दिए होते ईश्वरमान। लेकिन हाँ, मैंने विधिक नोटिस भेजी है, वो समय पूरा हो चुका, ओवर हो चुका, अब तैयारी हो गई। मैं हाई कोर्ट की शरण लेने जा रहा हूं। मैंने कहा था यदि नहीं समय से आपने जवाब दिया तो कानूनी प्रक्रिया अमल में लाई जाएगी
और अभी तैयार रहे हाई कोर्ट, जो इन्होंने अभद्र भाषा हमारे एसोसिएशन के खिलाफ, मेरे खिलाफ, मैं सबके खिलाफ बोले हैं, उसको उस पर मैं इनको जरूर भुगतवा दूंगा और इनकी तानाशाही निकाल के और इनके जो कानून का दुरुपयोग किया है, गलत बोले हैं, अभद्र भाषा बोले, उस खामियाजा तक इनको हम पहुंचा के ही बीओ, तीनों बीओ और ये कमांडेंट को अंजाम तक पहुंचा के ही चैन लेंगे। ये मेरा वादा है उन लोगों से। और उनसे मैं कहता हूं, सच्चाई हमेशा सत्य की हुई। अरे तुम्हारे में हिम्मत हो तो मेरे खिलाफ लिखा दो एनसीआर, और मैं तुम्हारे खिलाफ जरूर करूंगा और तुम्हारा इन लोगों का हर्ष कृपा शंकर और नोडा जैसा कर दूंगा, जरूर करूंगा जरूर, क्योंकि दोषी हो, साक्ष्य भी साथ में छोड़ेंगे नहीं हम, क्योंकि नोटिस मुझे एसोसिएशन को भी दे चुको, उसके नाम पे दे चुको। हाई कोर्ट सीधा आपने हाई कोर्ट के आदेश को नकारा है और रजिस्ट्रार के आदेश को नकारा है, अभद्र भाषा बोली है, तो मानहान और जो दो होमगार्डों को बगैर गुना एसोसिएशन पास, जबकि ये वैध एसोसिएशन है, उस पे लेके आप उनको निकासित किया है, इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। वो ये निश्चित दिमाग में बैठा लो, तैयार रहो। मैं बैठा नहीं हूँ, तुम्हें भुगतने के लिए तैयार कर रहा हूँ, तैयार हो जाओ। मेरी लड़ाई आर पार की होगी। कमांडेंट साहब और बीओ राम जी पांडे जी, सुन लो, तुमने खूब लूटा है। जब पाप घड़ा भर जाता है तो फूटता जरूर है, तो इसलिए आप लोगों का पाप का घड़ा भर चुका है, बस फूटने वाला है। यानी इन होमगार्ड जवानों को लूटो और ऊपर से उनको नोटिस दो, उनकी गाढ़ी कमाई का पैसा, अरे कोढ़ी हो जाओगे, किसी काम का परवार नहीं रहेगा। इन गरीब असहायों का, लाचारों का, उनकी करहती आत्माएं जो निकलेंगी अंतर आत्मा से, वो तुम्हें जला के राख कर देंगी। इतना सुन लो, सुधर जाओ और न सुधरने के लिए अब तैयार हो जाओ। ये तुम्हारी कोई बपौती नहीं है थाने में गए रहें, ये एसोसिएशन का भी कर्तव्य है अपने जवान का हालचाल लेना, उनके साथ शोषण होना, उसको उजागर करना और तुम्हारे आप लोगों काले कारनामे खोलना। ना उठाए प्रदेश, ना मुखिया सुने, ना विभाग सुने, लेकिन तुम्हें हम न जीने देंगे न मरने देंगे, और प्रदेश को पूरे दिखा देंगे कि कितने गंदे लोग इस विभाग में हैं। सबके सब भ्रष्टाचारी भरे हैं। होमगार्ड की सुनने वाला इस विभाग में सिर्फ एसोसिएशन के अलावा कोई अधिकारी वैतनिक अवैतनिक नहीं रह चुका है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी तक आवाज अगर पहुंचती है तो ये निसहाय कमजोर जो हमारे दुखी होमगार्ड जवान हैं, इनके साथ न्याय करिए। अन्याय हो रहा, इस अन्याय को खात्मा के लिए आपका बुलडोजर जो कहते हैं तैयार रहता है, तो इस भ्रष्टाचारियों के खिलाफ इस बुलडोजर को चलना चाहिए। ये अत्याचारियों का और ये महा निशाचरों का अंत होना चाहिए, ये प्रदेश एसोसिएशन मांग करती है। और मैं कहता हूं, आपका लोकसभा चुनाव है, आप अच्छी ड्यूटी करें, सरकार के कर्तव्य को निभाएं, अच्छी तरीके ड्यूटी दें, ताकि हमारे होमगार्ड जवानों का एक अच्छा मैसेज सरकार तक, प्रदेश लेके देश तक जाए कि हमारे ये एक बहुत अच्छा अनुशासन में रह के और बहुत बढ़िया सरकार का आदेशों का निर्देश का पालन करते हुए अच्छा चुनाव संपन्न करा के लाए हैं, जहां से मान सम्मान बढ़े। तो आप
हिदायत देता हूं कि आप बढ़िया करिए। यदि गलत कोई करता है तो पूरे प्रदेश का मैं बता देता हूं, चैनल के माध्यम से तत्काल इनकी आवाज़, इनके फोटो लीजिए, मोबाइल पर डालिए, तत्काल मेरे मोबाइल पर डालिए। मैं प्रदेश सरकार से लेके और माननीय आयोग तक मैं इसको भेजूंगा और उन लुटेरों को हम सबक सिखाने का कार्य इस लोकसभा चुनाव में करेंगे। आप इनसे लड़ाई न लड़िए, तत्काल इनकी बातों को रिकॉर्ड करके चेहरा सहित इनका तत्काल मेरे मोबाइल पर भेजने का सभी लोग भेजें, ताकि ये आइंदा भविष्य में आप लोगों के साथ गलत ना होने पाए। और इस पे तो सरकार को विचार करना चाहिए। मंत्री तो आज इतने निम्न श्रेणी के गिरे हुए, आज तक कोई मंत्री इस विभाग में नहीं आया है। जो होमगार्ड का नहीं सुना गया है, लेकिन ये जो हमारे महोदय हैं, माननीय मंत्री जी हैं, होमगार्ड से जान पर नफरत कर लिए और वैतनिक होमगार्ड अधिकारियों से उनका आशीर्वाद है उनके साथ, तो उसमें सलूट मिलता है। वजन डिब्बा मिलते हैं। अब उस डिब्बे के अंदर क्या है ईश्वर जाने, कौन से पदार्थ है जो उनका आशीर्वाद दिए हमारे मंत्री, माननीय मंत्री जी और ये डीजी से लेके और प्रमुख सचिव तक। ये सोचने वाला विषय है। और जिला कमांडेंट श्रीमान जी, मनोज जी, तैयार रहिए। आपने कानून का उल्लंघन, राम जी पांडे आप BBO साहब पैसा भी लिए हैं और होमगार्डों के साथ अत्याचार किए हैं, और दोनों और चंद्र प्रकाश एक और भी हैं, वो तैयार रहें हाई कोर्ट आने के लिए। तुम्हें पार्टी बना कर दाखिल करके और तुम्हें कानून के चौखट पर बुला के, और जो माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का आप अपमान किया है और रजिस्ट्रार के आदेश का अपमान किया, इसका खाजमा भुगतने के लिए आप तैयार रहें। मैं आर पार की लड़ाई लड़ूंगा और जब तक आपको सलाखों के पीछे नहीं कर दूंगा, चैन की सांस नहीं बैठेगा। जब प्रदेश अध्यक्ष मैं सम्मान करता हूं ईमानदार का, और डकैत का हमेशा विरोध किया है, लुटेरे का करते रहेंगे। बल्कि अब आने वाला अत्याचार करेंगे तो मैं होमगार्ड जवानों के द्वारा पकड़ा वहीं रखूंगा, मैं पहुंच के वहीं से गिरफ्तार करवाऊंगा। पूरा प्रदेश के जवानों संभल जाओ और नहीं जीना आफत कर देंगे आप लोगों को। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।